ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोक्षमदीनन दीनहिता तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सो अनिहारा देखहु सपना अनेक प्रकारा। गृह कारजना ना जंजाला सोयति दुर्गम शैल विशाला। सूरा होना सरल है घड़ी पहर का काम। साधु होना कठिन है आठ पर संग्राम। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाधि। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जा पर कृपा राम कर होई
तापर कृपा करहि सब कोई, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम परधानु। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन काहू सतसंगति अति प्यारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा काली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। तई मई तोर तोर तई माया, जामे बसय जीवनिकाया। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तु याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। कबीरा गर्वन कीजिए, रंक न हसिए कोय। अजहू नाव समुद्र में, ना जाने क्या होय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 41 अरण्यकांड। जब बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी ने नाक कान सुपनखा का काट दिए, तो मानो उसके हाथ रावण की चुनौती अर्थात रावण को चुनौती भेजवा दिए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरु की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार आकार अर्थात सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अगणित भयंकर असकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को
जीता ही पकड़ लो, तो कोई कहता है कि मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहते हैं, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूटा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित होते हैं, जैसे मकरत मणि अर्थात पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर अर्थात बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य अर्थात उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम सुंदर हैं, वध के योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन अर्थात उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जानकर यह संदेश भगवान श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही प्रभु मुस्कुरा कर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर डरते नहीं। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना अर्थात दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो अर्थात कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति अर्थात साग, शूल अर्थात बर्छी, कृपाण अर्थात कटार, परधि और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान अर्थात टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो
फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े कि इस निश्चर से मरने के बजाय प्रभु के हाथ से मरेंगे तो परलोक सुधर जाएगा। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके पहाड़ के समान धड़ कटकर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील या क्रौच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिरते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। इस तरह भगवान ने सभी निश्चरों का वध किया। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिए, तब देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए और लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। नेत्र आघाते नहीं। इस पर पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विनाश देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापन से लज्जा, नम्रता के बिना अर्थात नम्रता न होने से प्रीति और मद अर्थात अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर रो पड़ी और बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी ही दशा होगी। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठा। उन्होंने शूर्पणखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, बहन अपनी बात तो बता, किसने तेरा यह हाल किया, नाक कान काटा। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है,
वन में शिकार खेलने आया है। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर देना चाहते हैं। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे 10 मुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे। वे देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने लगे और देवता तथा मुनियों को सुख देने लगे हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है जो 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान की यह दशा की। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना सहित खरदूषण और त्रिशिरा को भी यमलोक पहुंचा दिया। जब रावण यह सुना तो उसका सारा अंग जल उठा। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे बलवान हैं, बल में वो सब मेरे समान थे। उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभु के बाण अर्थात आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊँगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन एवं कर्म से यदि दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री हर लूँगा। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही चला। जहाँ समुद्र तट पर मारीच रहता था, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद फूल लेने के लिए वन में गए थे तब अकेले कृपा के सुख के समूह भगवान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर माता जानकी जी से कहा, हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूँ तब तक तुम इसी अग्नि में निवास करो। भगवान श्री राम जी ने ज्यों ही सब प्रकार समझा कर कहा, त्यों ही माता जानकी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी और उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र वह उनकी छाया थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच रहता था, उसको सिर नवाया। नीच का झुकना अर्थात नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना है। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्न है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राज वधू को हर लाऊं। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर जगत के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न करो, उन्हीं के मारने से मरना
और उनके जिलाने से जीना होता है, अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यहीं राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में ही 100 योजन समुद्र इस पार आके गिरा। उनसे बैर करने में आपकी भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने पर आप जीत नहीं पाइएगा, अर्थात आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर भगवान शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं रावण। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर तुम घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ मारीच को दुर्वचन कहा, रे मूर्ख, तू गरुण की तरह मुझे ज्ञान सिखा रहा है। तू मेरा गुरु तो नहीं है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध अर्थात बैर करने में कल्याण अर्थात कुशल नहीं होता। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने पर ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही अर्थात ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान भगवान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर अर्थात पकड़ने के लिए प्रभु दौड़ेंगे और मैं उन्हें फिर फिर के देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई इस संसार में नहीं होगा। जब रावण उस वन के अर्थात जिस वन में प्रभु थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। माता जानकी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिनके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित हो उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर सुंदर अर्थात दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा, हे भाई, वन में बहुत से निश्चर रहते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल का समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे हो लिए।
वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ, बहु तेरे छल करता हुआ वह भगवान को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसको लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर, फिर बाद में सीता जी का नाम लेकर और प्राण त्याग करते समय भगवान श्री राम जी का स्मरण करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सो मेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे हूँ रामु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।